ईश्वर की असीम कृपा से आज हम आए हैं एक पहाड़ की चोटी के ऊपर, जहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करा गया है और हमारे साथ हमारे भ्राता जी हैं। और यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है पीछे। सूर्य के कारण आपको कैमरा में ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, परंतु जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मन को भाने वाला है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की असीम सुंदरता का लुत्फ़ हमें उठाने का मौका मिला है और हम काफ़ी प्रसन्न हैं यहाँ पर आकर। आज का कुछ समय हम यहीं पर बिताने वाले हैं और जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्योंकि 2 वर्ष पूर्व जब हम यहाँ आए थे, अपनी बाल अवस्था में, तब हम रास्ता भटक गए थे और ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए हम यहाँ से नीचे उतरे थे। झरने के रास्ते, बिल्कुल सपाट चढ़ाई। इसके अलावा पहाड़ों पर अनेकों ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर आप बैठकर घंटों बिता सकते हैं। तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि हम इन जंगलों में, इन पहाड़ों में क्यों रहते हैं? हम एकांतवास में क्यों रहना पसंद करते हैं? तो आज मैं नग्न होकर, अपने विचारों से नग्न होकर, आपको इसका एक सटीक उत्तर एवं अपना तर्क देने वाला हूँ। तो कारण काफ़ी ज़्यादा सादा है कि जो समाज में लोग रहते हैं, वो तर्कशीलता के आधार पर सोचना बंद कर चुके हैं। तो मनुष्य योनि का एक सबसे अच्छा सद्गुण ये है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो बाकी पशुओं की अपेक्षा बिल्कुल सीधी है, सटीक है, जिसके कारण हम तर्कशीलता के आधार पर सोच पाते हैं और अच्छे-अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। इसी कारणवश जो मनुष्य है उसने सबसे ज़्यादा तरक्की करी है और जो तर्कशीलता है वो कहती है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जो लोग हैं वो ईश्वर के नाम पर उन मनुष्यों को मानने लगे हैं, उन मनुष्यों की संगत करने लगे हैं, जो केवल कथाओं और कहानियों के सहारे उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करना साधारण भाषा में कहें तो भा लेना। तो अगर कोई मनुष्य मेरे द्वारा कही हुई कहानियों, कथाओं और चमत्कारों की गाथाओं को सुनकर मुझसे प्रसन्न हो रहा है, मेरी संगत कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि मैंने उसको भावनात्मक तौर पर ठग लिया और उसकी विचार शक्ति को भा लिया, क्योंकि उसकी जो तर्कशीलता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम थी। और जिन इंसानों की तर्कशीलता काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम होती है, जो तर्क नहीं लगा पाते, जो अपने खुद से सोचकर कोई निर्णय नहीं ले सकते, एक तो उनके पिछले जन्मों के कार्य होते हैं और दूसरा सबसे बड़ा जो अवगुण होता है वो उनके माँ-बाप में होता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य जो हैं, वो बस ऐसे बातों-बातों में ही जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उनके माँ-बापों ने कुछ ऐसा सोचकर उनको जन्म नहीं दिया होता कि ये दुनिया में आकर क्या करेगा। तो ऐसे ही जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बाबाओं की कथाओं से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं को ईश्वर या फिर ईश्वर का स्वरूप मानकर ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इनकी संगत में रहेंगे तो हमारा उद्धार होगा, तो हम वित्तीय और बाकी समाज के बिंदुओं पर तरक्की करेंगे। तो जब एक मनुष्य अपनी सफलता, अपनी तरक्की को किसी दूसरे बाबा या फिर किसी अन्य मनुष्य के ऊपर छोड़ देता है, तो वो नामर्दी का एक मानसिक स्तर होता है और वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता। तो ऐसे मनुष्यों के साथ जब मैं समाज में विचरता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा नीच स्तर की बातें करते हैं, मनुष्यता से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी हुई बातें करते हैं। इसीलिए मैं ऊपर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जो अपनी मानसिक स्थिति को चाहता हूँ, वो ज़्यादा ऊँची से ऊँची रखना चाहता हूँ। और अगर मैंने अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा-सा भी ऊपर उठा लिया है और जैसे ही वो ऊपर उठी, तो उसको उसी स्तर के, उसी फ्रीक्वेंसी के या फिर उन्हीं तरंगों के विचार चाहिए होते हैं, जिनसे वो ऊँची बनी रहे और उसका जो स्तर है वो एक साधारण व्यक्ति से थोड़ा ऊपर उठ जाए। परंतु जब-जब मैंने अपनी बुद्धि के ऊपर काम करा है, कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ नियमित तौर पर खाई हैं या फिर कुछ ऐसी क्रियाएँ करी हैं, जिससे जो तर्कशीलता है, जिससे जो मनुष्यता का गुण है वो और उभर कर आए, तो वो इसी कारण नष्ट हुआ है, क्योंकि जो मेरी पाँचों इंद्रियाँ हैं, उन्होंने जो इनपुट लिया, उन्होंने जो ग्रहण करा अपने आस-पास से, वो एक नीच स्तर का था। उदाहरण से समझते हैं, माफ़ करना, मैंने कुछ व्यायाम करा था तो मेरा जो ये वाला कंधा है थोड़ा थक गया है। तो अगर मैंने किसी मनुष्य को या फिर 100-200 मनुष्यों को देखा है कि वो किसी बाबे को बिना तर्क के मान रहे हैं, कथाओं को सुनकर मान रहे हैं, तो वो एक मेरे लिए वो निचले स्तर की बात होगी। अगर मैंने किसी मनुष्य को ऐसे बाबे का प्रचार करते हुए सुन लिया जिसने केवल कथाओं को सुनाकर कम बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रभावित कर रखा है, तो वो भी एक मेरी मानसिकता को नीचे गिराने वाला बिंदु बन जाता है। और जो वाणी वो मनुष्य बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीच स्तर की होती है, वो भी दंत कथाओं से भरी होती है, चमत्कारों वाली कथाओं से भरी होती हैं, जिनका ना तो कोई वैज्ञानिक प्रमाण होता और ना ही कोई साधारण तर्क के मार्ग से हम उसको मान सकते हैं या फिर मान्यता दे सकते हैं मानने की।
तो जब ऐसी चीज़ें मैं ग्रहण करता हूँ या फिर ऐसे मनुष्यों से विचरता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अजीब-सी भावना आती है जो मुझे अंदर से अंदर ये कहती है कि इनसे दूर जाना हमारे लिए उचित है। तो इसी कारणवश हम हमारे शरीर को लेकर इन पहाड़ों में आ गए। यहाँ पर रहने का एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो मैं सुनता हूँ, तो वो कुदरत की, प्रकृति की आवाज़ें होती हैं, पक्षियों की आवाज़ें होती हैं, ज़्यादातर मोर यहाँ पर बोलते हैं। अनेकों प्रकार की चिड़ियाँ यहाँ पर चिड़चिड़ाहट से हम मुझे सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाती हैं। हवाओं की आवाज़ें आती हैं और हर दिन मैं जल स्नान तो करता ही हूँ, उसके साथ-साथ वायु स्नान भी कर लेता हूँ। और जब सर्दियों का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है, जब ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं नियमित इलाके में, नियमित क्षेत्र में आग बालता हूँ और अग्नि स्नान भी कर लेता हूँ। तो जब रात होती है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, तब हम हमारे अंतरिक्ष तत्व को थोड़ा ज़्यादा जागृत करने की प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। तो इस पहाड़ का भूखौर हो रखा है और यहाँ पर एक छोटा रास्ता बनाया गया है पर्यटन के लिए। जब भी हमने राशन लेने के लिए नीचे जाना होता है, तो हम ये चरण पादुकाएँ पहनते हैं और वहाँ इंसानों के पास जाकर राशन लेकर आते हैं। पूंजीवाद की एक अच्छी बात ये है कि जो राशन है वो हमें ठीक पैकेजिंग में मिल जाता है, ठीक मात्रा में मिल जाता है और गुज़ारे लायक जीवन हम चला सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पूंजीवाद आ चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर अपना एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। इस समय को और अच्छा करा है हमारे साथ आए हमारे भ्राता जी ने। उनका नाम है अजय और वो आसाम से हैं। वो काफ़ी मधुर वाणी में अपनी गीतकारी की कला का प्रदर्शन करते हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। और हमारे भ्राता जी अपने साथ अपनी गिटार रखते हैं, तो संगीत के साथ-साथ अपनी मधुर आवाज़ से इन्होंने माहौल को काफ़ी ज़्यादा आनंदमय बना दिया। आप इनकी आवाज़ को अगर और विश्लेषण में सुनना चाहते हैं, तो इनका यूट्यूब चैनल बताइए जी आपका यूट्यूब चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आरजे अजय पोर्टल। तो आप आरजे अजय पोर्टल के ऊपर जाकर इनकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, इनके गानों को सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। और पसंद आए तो थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाएँ। जी।